को भी दे दो। यहां तो अकेले टंकी फूल, पड़ोसी को कौन देखता है? अच्छा पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कौन है? सिर्फ मुसलमान पड़ोसी है? ना ना ना, पड़ोसी में कौन है? हिंदू है वो भी पड़ोसी है, ईसाई है वो भी पड़ोसी है, क्रिश्चियन है वो भी पड़ोसी है, बौद्ध है वो भी क्या कहते हैं पड़ोसी है। और सुनो सुनो, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर वो तुम्हारा घर के बगल में उसका घर है, सुनो वो तुम्हारा पड़ोसी है। अल्लाह अकबर कबीरा। पड़ोसी कहां तक है? 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, ये सब तुम्हारे पड़ोसी है। कौन है? पड़ोसी। तो पड़ोसी को प्यार करना चाहिए कि सताना चाहिए? हाँ, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतम वसीला। मुसलमान वो है। एक यहूदी रास्ते से जा रहा था, एक पत्थर देखा, पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है, तो यहूदी खड़ा हो गया, बोला ये पत्थर इस रास्ते में नहीं पड़ा होता, अगर लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। तो किसी ने पूछा कि क्यों, कोई मुसलमान गुजरता तो क्या होता? बोला ये पत्थर रास्ते पे नहीं मिलता, किनारे में मिलता। कोई मुसलमान नहीं गुजरा है इसलिए ये पत्थर बीच रास्ते में है, अगर कोई मुसलमान गुजरता तो ये पत्थर बीच रास्ते में नहीं, किनारे में मिला। अल्लाहु अकबर। उलमाए किराम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये है मेरा मजहब इस्लाम। कुर्बान जाओ, अमन का मजहब, पैगाम मोहब्बत का मजहब, और कुर्बान जाओ नौजवानों, हम लोगों ने अपने दीन को भुला दिया। हम मानते कहां? तकरीरें तो सुनते हैं, अमल नहीं है, अमल नहीं है। अगर अमल हो तो हमारी जिंदगी बन जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बहुत सारे नौजवान यहां पर ऐसे, और कुर्बान जाओ आए जलसा सुनने के लिए, सर पे टोपी नहीं है, टोपी नहीं तो रुमाल बांध लेते, रुमाल नहीं था तो जो ब्याह किए थे पगड़ी बांध लेते, नहीं ब्याह कर लेते। बच्चा हंस रहा है, शादी के नाम तो सब मुस्कुरा देता है। शादी के नाम से दुआएं लो, बुजुर्गों की दुआएं लो, बुजुर्गों की दुआएं लो। एक हजरत जलसे में आए, एक नौजवान ने बड़ी खिदमत की, पैर दबाया, हाथ दबाया, सर दबाया, तो हजरत बोला कि बेटा बड़ी खिदमत की, ले मांग, मुझसे क्या मांगता, मैं दुआ देता हूं। बोला हजरत जो दुआ दे दीजिए। तो हजरत पूछा कि बच्चा उच्चा है तुमको? तो ये नौजवान बोला कि नहीं है। बोला जो अल्लाह तुमको औलाद की खुशी से तेरी बीवी की गोद भर देगा, जा। 1 साल के बाद हजरत फिर आए जलसे में, तो वो लड़का फिर मिल ही देगा, जाओ। 3रे साल फिर हजरत जलसा में आए, तो नौजवान फिर आया, तो हजरत देखते ही समझ गए कि बेटा अब सुनाओ क्या नाम रखे हो, बेटा हुआ या बेटी हुई? ये नौजवान, तो हजरत बोले अरे बाप, हम तो जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, आखिर गड़बड़ कहाँ है? तो हजरत पूछा रे बेटा बियाह कर लो? बोले नहीं बियाह नहीं करेंगे। बच्चा कहाँ होगा? अरे बच्चा होगा। दुआएं लो, पड़ोसी के हुकूक को अदा करो, माँ बाप का मकाम बड़ा ऊंचा है, ये मेरा मजहब इस्लाम का पैगाम है। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जहां पर माँ बाप की खिदमत करते हो वहीं पर बड़े भाई के भी अदब करो, छोटों पर शफकत करो। और सुनो साथ ही साथ, ओ क्या इस्लाम है, क्या मेरा मजहब है, ये मेरा मजहब इस्लाम कहता है लोगों सिर्फ जलसा सुनने से नहीं होगा, अमल करना हो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज, और रोजे से थे, नफली रोजे से थे, नफल के रोजे से थे। एक आदमी देहात से, गांव से खीर बना के लाया, बोला कि हजरत को अपने हाथों से खिलाएंगे। हजरत रोजे से हैं, इस बेचारे देहाती को पता नहीं है कि हजरत रोजे से हैं। दरबार में आया, सलाम किया, बैठा। हजरत ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा कि हजरत मैंने अपने हाथों से ये खीर बनाया है, अगर आपकी इजाजत हो तो खिला दूं। हमने कहा खिला दो। लिया, हजरत को खिला दिया। एक आदमी मुरीद बोला कि हजरत आप रोजे से हैं? बोला हमको पता है रोजे से हैं।
हमको पता है हम रोजे से, हमने रोजा तोड़ दिया है। अरे ये देहात से, गांव से ये मेरे लिए खीर बना कर लाया है, अगर मैं ना खाता तो इसका दिल टूट जाता, इसका दिल टूट जाता। मैं रोजे से था, रोजा तोड़ लिया, रोजे का कफारा है किसी का दिल टूट जाए, इसका कफारा नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, वो मुसलमान है। यह तो भाई भाई में नहीं बन पाती। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। पड़ोसी पड़ोसी में नहीं बन पा रहा। अफसोस का मकाम यह है मुसलमानों, ये इस्लाम नहीं है। सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है, रोजा रख लेने का नाम सिर्फ इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो यह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह कहता है कि ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। किसमें दाखिल हो जाओ? अरे जोर से बोलो ना भाई। अच्छा, कोई आदमी इस्लाम का नाम का नहीं ना यहाँ? कई जगह तकरीर कर रहे थे, हजरत जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो नौजवान अभी वे किया था, बोले अरे मौलवी साहब हमारा नाम क्यों जल क्यों? पीछे नहीं बैठा के बीच में बैठा। हजरत थोड़ी देर के बाद फिर बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है, बीच से उठ के आगे बैठा। लास्ट टाइम हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो ये नौजवान खड़ा हुआ बोला अब कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे? बताइए, अमल करेंगे इंशाल्लाह? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। हाथ तो बहुत जोर से हम उठा देते हैं, लेकिन अमल नहीं है। अब इधर अभी मुझसे कहा गया कि हजरत थोड़ा जहेज पर रोशनी डालिएगा। अब किस किस पर रोशनी डालें? यहाँ जहेज लिया जाता है, जहेज शादी ब्याह में है थपाची। बोलो बोलो, अपने आप को मुसलमान कहते हो, क्या शरीयत ने इजाजत दिया तुम्हें जहेज लेने की? अपने आप को मुसलमान कहते हो और बताओ तुम्हें किसने इजाजत दे दिया लड़की वाले को 2 लाख 3 लाख रुपए लड़की वाले से लेना? अब वो बेटी वाला कहां से पैसा ला कर दिया है? कभी तुमने गौर किया? जमीन बेचा है कि सूद पे पैसा उठाया है कि कर्जा पे पैसा उठाया है? वो बेचारा गरीब बाप, रात को नींद नहीं आती है इसलिए कि उसके सर पे जवान बेटी बैठी है। बाप को नींद नहीं आती है, भाई को नींद नहीं आ रही है, उनके सर पे जवान बहन बैठी है। तुम्हें कैसे पता चला? इस पैसे को तुमने कितने बेदर्दी के साथ खर्च किया है, 2 लाख टका को। अच्छा, बारातों बहुत है। बारात, एक लड़का का घर यहां से जहां शादी उसकी होने वाली थी, लड़की का घर 1 किलोमीटर की दूरी थी, 1 किलोमीटर की दूरी। यह लड़का बारात के लिए 60 गो स्कॉर्पियो किया था, और जब गाड़ी खड़ी हुई तो लड़की का घर पार कर गया। जाओगे कहां बारात?